जैसा कि कल आपको हमने दुख का अधिकार पाठ के लेखक श्री यशपाल जी के बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ ही दुख का अधिकार पाठ का मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सारांश भी बताया था। आज हम लोग चलते हैं पाठ दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। पोशाकें यानी जो पहनावा होता है, वो पहनावा मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में यानी डिफरेंट भागों में विभाजित कर देती हैं, यानी बांट देती हैं, अलग कर देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक यानी पहनावा सोसाइटी में मनुष्य का अधिकार और उसका स्टेज यानी दर्जा किस श्रेणी का है वो डिसाइड करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। कौन? पोशाक। पोशाक हमारे लिए क्या करते हैं, जहाँ पर अधिक दरवाजे बंद हैं हमारे लिए, वो खोल देती हैं। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। अनुभूति मतलब फीलिंग, यानी उनकी निचली श्रेणियाँ, यानी जो निचले यानी गरीब लोग हैं, जो उनकी गरीबी को हम जब समझना चाहते हैं, हमारे हृदय में जब उनको देखकर दुख की भावना आती है, उनके हम दुख को जब समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। इसको रेखांकित कर दीजिए। ये पंक्ति बहुत ही परीक्षा में आपकी पूछी जाती है कि पोशाकें ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं, क्यों? ये प्रश्न बनता है। तो बताया है कि समाज जो होता है हमारा, वो इन पोशाकों के माध्यम से ही हमको विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर देता है। जो अच्छे पोशाक पहनते हैं वो उच्च श्रेणी के लोग माने जाते हैं, और ऐसा इनका कहना है कि जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं या जिनको अपने तन पर ढकने के लिए कपड़े ही नसीब नहीं होते हैं, ऐसे लोग को ये गरीब मानते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं और जब ये गरीब लोगों की दुख की भावनाओं को या उनको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो लोगों के दिमाग में, लोगों के मस्तिष्क में ये बात आती है कि ये लोग गरीब हैं और गरीबों के सामने ये अच्छे पोशाक पहनने वाला व्यक्ति क्यों झुक रहा है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती हैं। जिस प्रकार जैसे आकाश में उड़ती हुई, आसमान में उड़ती हुई पतंग कटती है और सहसा यानी अचानक भूमि यानी पृथ्वी पर नहीं गिर जाती है, बल्कि उसको हवाएं बीच में ही घुमाती हैं और रोके रहती हैं और वो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरती हैं। उसी प्रकार ये पोशाक, जब अच्छी पोशाक लोग पहन लेते हैं तो गरीबों के सामने झुकने में थोड़ा सा ये पोशाक उनको अड़चन पैदा करती है, यानी रोकती है। बाज़ार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर विक्रय के लिए रखे जान पड़ते थे यानी मालूम पड़ रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाज़ार में फुटपाथ मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, जो पैदल चलने वाले रास्ते होते हैं सड़क के किनारे, उस फुटपाथ पर एक खरबूजे जो है कुछ डलिया यानी टोकरी, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें जो है और एक आप पुस्तक में अपने देख रहे होंगे कि एक बूढ़ी सी औरत बैठी है और कुछ खरबूजे फर्श में फुटपाथ पर पड़े हैं और कुछ डलिया पर रखे हुए हैं। तो बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी और रो रही थी। अधेड़ उम्र यानी आधी उम्र उसकी व्यतीत हो चुकी थी, तो वह रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता के बाद देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, आखिरकार क्यों आगे बढ़े? क्यों? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक कर रो रही थी। यानी जो खरबूजों को बेचने के लिए वो औरत आई थी, वह तो फफक कर रो रही थी, यानी अंदर से बहुत तेज़ी से रो रही थी। तो उसके खरबूजों को कोई खरीद नहीं रहा था। क्यों नहीं खरीद रहा था? अब अगले पेज में आइए, देखते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। घृणा मतलब हेट की भावना से उसी स्त्री के संबंध में। किस स्त्री के? जो स्त्री अपने चेहरे को घुटनों के बीच में दबाए और कपड़े से छिपाए फपक कर रो रही थी, उसी के विषय में
बात कर रहे थे आस पड़ोस के दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग। क्या बात कर रहे थे उसके विषय में? उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा यानी दुख, बहुत दुख हुआ। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? यानी कैसे मैं उसके रोने के बारे में उससे पूछ सकूं, क्यों रो रही है, उसके दुख को मैं कैसे जान सकूं? फुटपाथ पर उसके समीप बैठे सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। यानी वह आदमी अपने आप को, लेखक कह रहा कि मैं उच्च श्रेणी का आदमी था, यानी अच्छे पहनावा थे, और उस स्त्री के पास जाकर मैं कैसे बैठूं, कैसे उससे पूछूं? ऐसी पोशाक, इस समय मेरी पोशाक व्यवधान बन खड़ी हो रही थी। व्यवधान यानी रोक रही थी मुझको। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, एक आदमी ने घृणा से मतलब हेट करते हुए, थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। यानी उस स्त्री के बारे में जो टपक कर रो रही थी और फुटपाथ पर कुछ खरबूजे को बेचने के लिए टोकरी पर लिए बैठी थी, उसके बारे में वो आदमी थूकते हुए बोला कि क्या ज़माना आ गया है, यानी क्या टाइम आ गया है, जवान लड़का की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई और पूरा दिन भी नहीं बीता है, और यह औरत, यह माँ जो दुकान लगा के बैठी है, जिसको यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी समाज में, हमारी संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि किसी की मृत्यु होने पर 14 दिन या 13 दिन का सूतक होता है। उस समय उसका छुआ वो एक प्रकार से अछूत माने जाते हैं वह परिवार। तो दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। दूसरे साहब ने, यानी दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जैसी नियत होती है, यानी जैसे विचार और जैसे सोच होते हैं, अल्लाह वैसे ही बरकत देता है, ईश्वर उसको वैसे ही उसको परिणाम देता है, उसको ऐसे ही इसका विकास करता है जैसे ही उसकी सोच होती है। तो सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियशलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। यानी ये कमीने लोग हैं और रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी ये लोग किसी को भी नहीं समझते हैं, धर्म ईमान से इनसे कोई लेना देना नहीं है, खसम लुगाई से इनका क्या मतलब है, यानी पति पत्नी से क्या अर्थ है, बेटा बेटी से क्या मतलब है इनको, और ये तो रोटी के टुकड़े के बराबर अपने आप को समझते हैं, इनको समझते हैं। धर्म ईमान इनके लिए रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, यानी कोई मीन्स नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। चलिए ठीक है, लाला जी ने कहा कि अपने आप पर ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये खिलाएंगे उसका भी धर्म को खराब कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं, तो दूसरे का ईमान का ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि 13 दिन या 14 दिन का जो सूतक होता है, सूतक 13 दिन का होता है, और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजा बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसी घर में सूतक है, यानी अनजान व्यक्ति भी आता है और इससे खरीद करके ले चला जाएगा, उसको क्या मालूम कि सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यानी जो इसके सामान को खरीद लेगा, खा लेगा, पी लेगा, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या अंधेर है, यानी क्या समय आ गया है, क्या टाइम है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, यानी उसकी उम्र कितनी थी, 23 वर्ष थी। 23 ईयर्स का उसका बच्चा था जो जवान था। घर में उसकी बहू और पोता पोती थे, यानी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके, कछियारी यानी जो कछार यानी नदी के किनारे जो ज़मीन होती है, उस ज़मीन में अपनी सब्जियां बो करके या कुछ बो करके और तरबूज लगा करके अपने जीवन, अपने परिवार का निर्वाह करता था, यानी अपने परिवार के खर्च को चलाता था। खरबूजों की डलिया में बाजार पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी कभी क्या करता था वो लड़का स्वयं सौदा का बेचता था, और कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेले मतलब एकदम भोर में, प्रातःकालीन मॉर्निंग टाइम में वो खरबूजे चुनने यानी खरबूजे तोड़ने के लिए गया। गीली मेड़ की तरावट में, गीली मेड़ थी जो खेत का, 2 खेतों के बीच में एक मिट्टी की भीट की टाइप में यानी भीट के आकार में एक जो मेड़ होती है, वो मिट्टी होती है, उस मिट्टी पर क्या कर रहा था, सांप विश्राम कर रहा था, यानी लेटा हुआ था। गर्मी का समय रहा होगा तो उसको ठंड लगी होगी, उसमें ठंड की फील हुई होगी, तो वो उस पर लेटा था। विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया।
सांप ने लड़के को डस लिया यानी उसको काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। बावली मतलब पागल होकर के, ओझा मीन्स वैद्य डॉक्टर्स को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, यानी जो भी था वो वैद्य के दान दक्षिणा नाग पूजा में चला गया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। तो उस बच्चे का क्या नाम था? भगवाना। तो भगवाना फिर एक बार चुप हो गया तो फिर वो नहीं बोला। सर्प के विषय से उसका सब बदन काला पड़ गया, यानी सर्प जैसे उसको काटा था और जैसे जैसे उसका जहर उसके बॉडी में फैल रहा था, उसके बॉडी का रंग यानी बदन मतलब बॉडी शरीर, उसका रंग क्या हो रहा था? ब्लैक होता जा रहा था, काला पड़ रहा था। तो बच्चों आज यहीं तक, आप आगे बढ़िएगा कि कल